Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Students, as you all know, that the SST female test was conducted in the previous month, and now I will tell you and I will teach you and I will give you some SST interview tips and tricks as you can prepare yourself for the interview. So, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताते चलूँ, जो इंटरव्यू जो है आपका कंडक्ट होता है, जो लेते हैं वो कौन होता है, एक पैनल होता है एंड पैनल कंटेन 2 और 3 पीपल, एक्सपीरियंस टीचर जो है वो होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप के या FPR से या उस मतलब शोबे से जो होते हैं वो होते हैं एंड उसमें दे कैन आस्क यू एट फर्स्ट, दे कैन से यू दैट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मतलब ये जो है वो उस पैनल पे डिपेंड करता है, उस बंदे पे डिपेंड करता है कि आपको वो इंट्रोडक्शन के लिए बोलता है और ही और शी डायरेक्टली jump to a question. They can directly throw a question to you. As at this time I will share you my personal experience. जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए, इट वाज SPSC का इंटरव्यू था, SST टेस्ट के लिए, तो दे डायरेक्टली थ्रो अ क्वेश्चन टू मी और एट दैट टाइम में मतलब when I said them assalamu alaikum and I didn't even sit on the chair and they directly throw the question. और इसी तरीके से जो है वो क्या होता है, वो स्टूडेंट मतलब एट फर्स्ट ही जो होता है वो क्या होता है, पजल भी हो जाता है समटाइम्स. सो इट्स अप टू देम कि वो आपको इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि नहीं पूछते. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन जो वो आपसे कर सकते हैं, यू हैव टू कंसिडर एट दैट टाइम योर सेल्फ अ टीचर. They can say you that you are a teacher and please give a demo on this topic, or they can say you that give a demo by your choice. So it is also up to the panel. So it's depend on the situation. So ये आपको उधर जो है वो आपको अपना बिहेवियर, आपका जो है वो कंडक्ट वो क्या होना चाहिए एज अ टीचर, कि आप जो है वो टीचर हैं और वो वही आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे कि हाउ यू कैन टीच and do you have a behavior of a teacher or not, or you can be a good teacher or not. उसके बाद जो है वो आपको जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो तो आपको जो है वो उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान. सो द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान करंटली इज 62%. एंड दे कैन आस्क यू आल्सो अबाउट द डिफरेंट प्रोविंसेस कि पंजाब का कौन सा है, या दे कैन से यू अबाउट द सिंध इफ़ यू आर फ्रॉम द सिंध. सो आपको ये बातें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि करंट लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ 62% एंड पंजाब का जो लिटरेसी रेट है वो 66.3%, सिंध का जो है वो 61.8%, बलूचिस्तान का 54.5% एंड KPK का 53%. अभी भी जो इसका जो SST का FPSC का टेस्ट हुआ था तो उसमें भी इन्होंने क्या बोला था कि मतलब जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो किस सूबे का है, किस प्रोविंस का है, तो वो क्या है, पंजाब का. तो वो जो है वो एग्जामिनर आपको पैनल जो है वो ये भी कह सकता है कि हाईएस्ट लिटरेसी जो है वो रेट किसका है, या ही कैन आस्क यू दैट व्हाट विच प्रोविंस हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेल लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान. So the male literacy rate in Pakistan is 72% and female literacy rate is 52%. Female literacy rate क्या है वो 52% है. And they can say you that which country has the highest literacy rate. So according to the research, Finland leads the world with the perfect literacy rate. मतलब there are so many countries, at least 5 or 10 countries which has the highest literacy rate, लेकिन उनमें से जो है वो फिनलैंड जो है वो है क्या है, फिनलैंड लीड्स द वर्ल्ड विद द परफेक्ट लिटरेसी रेट. एंड विच कंट्री हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट. अगर आपको ये पूछें कि वो कौन सी कंट्री है जिसका लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, तो वो क्या है, चांद 27.28%. You can check the pronunciation in the Google. And which country has the highest literacy rate in Asia. आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जिसका एशिया में जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, या एशिया में जो है वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है. सो अज़रबैजान हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन एशिया 99.94%.
तो दूसरे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो बताती चलूँ कि वो आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट पेडागोगी। पेडागोगी से वो जो है वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। डिफरेंट जो है वो थ्योरीज जो है एजुकेशन की, जैसे जॉन डेवी ने दिए, टेमन ने दिए, मुख्तलिफ जो है वो थ्योरीज हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। वो आपको उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद करना चाहिए। लाइक जॉन डेवी ने क्या कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, तो आपको एटलीस्ट ये तो माइंड में होना चाहिए कि इसने क्या कहा, इस फिलासफर ने कौन सी थ्योरी दी एजुकेशन के बारे में। आफ्टर दैट ही कैन आस्क यू अबाउट द ब्लूम्स टेक्सानॉमी, कि ब्लूम्स जो है वो टेक्सानॉमी क्या है, and he can say you that why and how Bloom's taxonomy is used in classrooms, how you can use the Bloom's taxonomy in classroom। अब ये एक थ्योरी तो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, लेकिन आप इसको मतलब प्रैक्टिकल कैसे वो जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं क्लासरूम में। सो वो आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए ये आपको पूछेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज। आपको उसके बारे में आपकी पहले तो इसकी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आपको याद करनी है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, और आपको इसका जो है वो किस किस साइंटिस्ट ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दी है, किस एजुकेशनिस्ट ने दी है, और इसकी जो है वो डेट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की आपको वो याद करनी है। सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और उसकी स्टेजेस आपको, कि ये इसकी स्टेजेस हैं, जैसे रिमेंबर, अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूट, 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो उसकी क्या है, 3 स्टेजेस हैं। तो उसमें से पहली जो है वो क्या है, उसमें जो है वो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूट एंड क्रिएट। तो हम क्लास में जो स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले जो है वो रिमेंबर करते हैं। वो क्या कहता है कि आप कैसे जो है वो क्लासरूम में ये अप्लाई कर सकेंगे थ्योरी, तो आप क्या करेंगे, टू क्रिएट हाई आर्डर थिंकिंग। हम ब्लूम टेक्सोनॉमी हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों करते हैं क्लासरूम में, कि स्टूडेंट में हम हायर आर्डर थिंकिंग जो है वो क्रिएट कर सकें, मतलब हायर से लोअर लेवल तक हम जा सकें। जैसे ये आपको क्या है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, एवेल्यूट, क्रिएट, मतलब ये ऊपर से मतलब जो है वो पहली बड़ी स्टेजेस हैं, पर फिर वो छोटी में मतलब वो बड़ी छोटी स्टेजेस हैं, फिर वो ऊपर 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 जो है वो चला जा रहा है। और इसकी क्या हो रही है, थिंकिंग जो है वो हो रही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो क्रिएट हो रही है बच्चे में। पहले रिमेंबरिंग कर रहा है, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई कर रहा है वो। तो क्या करते हैं हम, इन ऑर्डर टू create higher order thinking in the student, we apply the Bloom's taxonomy in the classroom, and in order to create a critical thinking in the students, we use the Bloom taxonomy, we apply the Bloom taxonomy, we and to create and make a connection between the previous knowledge and the present knowledge, we use the Bloom taxonomy। जैसे पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, रिमेंबर। हम रिमेंबर करते हैं जो प्रीवियस जो है वो लेक्चर हुआ है या जो अभी का हुआ है, फिर हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर स्टूडेंट उसको एनालाइज करता है, किसी भी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करता है, फिर उसको एवेल्यूएट करता है उस टॉपिक को, और फिर वो अपनी जो है वो क्रिएशन करता है। तो ये क्या हो रही है, एक स्टूडेंट की हायर ऑर्डर जो है वो थिंकिंग हो रही है, क्या हो रही है, और उसके जो है वो फिर माइंड में खुद ब खुद वो जो है वो स्टूडेंट एबल टू आस्क क्वेश्चंस, वो जो है वो एक क्रिएशन उसमें आ जाती है, वो क्रिएट की लेवल पे पहुंच जाता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द ब्लूम टेक्सोनॉमी इन द क्लासरूम, एंड वी कैन अप्लाई द ब्लूम टेक्सोनॉमी इन द क्लास। सो यू कैन गिव अ क्लियर कट आंसर टू द पैनल। After that he can ask you that how will you connect Bloom taxonomy in your lectures। तो ये मैंने जैसे आपको जो है वो क्या कहा, स्टेजेस आपको मैंने बताया कि आपको वो पहले क्या करनी हो, वो रिमेंबर करनी होती है, फिर स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करता है, और फिर वो जो है वो जो आप उसको पढ़ाएंगे तो वही जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में अप्लाई करता है, वो लेसन्स याद करता है, अप्लाई करता है। फिर सिचुएशन जो उसके प्रेजेंट में होती हैं और जो आप उसको पढ़ाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो वो जो है वो सराउंडिंग में होते हैं, तो उसको उन चीज़ों को वो क्या करता है, एनालाइज करता है, एवेल्यूएट करता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई द ब्लूम टेक्सोनॉमी एंड रिलेट द ब्लूम टेक्सोनॉमी इन योर लेक्चर to student। So this is how can panel ask you the questions। After that, by recalling the previous lecture and connecting the stages, आप उसको क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर को जो है वो कनेक्ट करेंगे और उस स्टेजेस से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। आफ्टर दैट ही कैन आस्क यू अबाउट द रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी।
रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या हुआ था, उसकी क्रिएट की और एवेल्यूएट की जो 2 स्टेजेस क्या हुई थी, वो चेंज हुई थी और वो नाउन से वर्ब में हुई थी, और उसका जो साइंटिस्ट है वो भी आपको जो है वो याद करना पड़ेगा। या मैं आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस पढ़ा चुकी हूँ। और आफ्टर दैट ही कैन से यू आस्क यू अबाउट द सोलो टेक्सोनॉमी, कि सोलो टेक्सोनॉमी जो है वो किस ईयर में आई और उसकी कितनी स्टेजेस हैं। आई थिंक इसकी 3 स्टेजेस हैं, their levels, their stages. After that, he can ask you about the Jean Piaget's theory and its level. अभी जो जीन पियागेट्स की थ्योरी जो थी वो भी अभी उसमें क्वेश्चन आया था एसएसटी फीमेल की टेस्ट में, कि जो 4th लेवल स्टेज होती है वो कौन सी, उसका नाम क्या है। तो आपको स्टेजेस याद करनी पड़ेंगी। He can ask you about the first level, third, fourth, or he can ask you about the full theory. After that, he can ask you about the comparison between Piaget and Vygotsky. और आपको इसमें भी डिफरेंस जो है वो फुली याद करना चाहिए, आपको थोरोली जो है वो चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि पेगियस ने क्या बोला था, विगोस्की ने क्या बोला था। पेगियस ने जो थ्योरी दी थी वो क्या थी, कोग्नेटिव, मतलब कोग्नेटिव जो है वो रिलेट होता है दिमाग से, आपकी जो स्किल्स होती हैं वो। और विगोस्की ने कौन सी दी थी, ही गेव द सोशल थ्योरी। तो विगोस्की के बारे में भी जो अभी एसएसटी फीमेल टेस्ट थी उसमें भी आया था कि इसने किसके बारे में बोला था, तो ही गेव यू अबाउट द सोशल थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट, इट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। और अगर आपको ऐसे जो है वो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ subscribe, like and comment on our YouTube channel, as we can make more creative videos for you next time. Thank you. Allah Hafiz.